हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो वीडियो है ये मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है। एक महीने का टाइम भी नहीं बचा है और हमें पूरे के पूरे अपने फर्स्ट बुक के 7 चैप्टर्स तो कम से कम, बहुत सारे बच्चों ने 7 चैप्टर्स बोला, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि 9 चैप्टर्स आ रहे हैं पेपर में। तो आप भी कमेंट करके बताओ कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, जिससे कि हम उस तरीके से सोच सके। तो मिनिमम 7 चैप्टर्स सब बच्चों के आ रही है और 7 चैप्टर्स को हमें एक महीने से कम टाइम में पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवाइज भी करना है और उसको बहुत अच्छे से करना भी है। बहुत सारे बच्चे जो चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है और रिवीजन नहीं करी और अब उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक हिसाब से कुछ बच्चों को बहुत डर लग रहा है, कुछ को समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं। तो मैं आप लोगों को यार एक बात बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों का इस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्योंकि हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी है और जब टीचर दोबारा से हमें वो सेम चीज रिवाइज करा देगा ना, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पहले वीडियो की बात है, वीडियो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका 70 मार्क्स के आसपास का पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। आपका 70 मार्क्स के आसपास का फिजिक्स का पेपर रहने वाला है। बोर्ड्स में भी 70 मार्क्स का होता है, ये हाफ ईयरली भी आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है। और अगर यहाँ पर मैं आपके 7 चैप्टर्स के आसपास की बात करता हूँ, 7 चैप्टर्स के आसपास की बात करता हूँ, तो मैं आपको बता दूं जो आपके पहले 3 चैप्टर्स है, जो आपके पहले 3 चैप्टर्स है वो बोर्ड्स में 16 नंबर के आते हैं। बट अभी आप ज्यादा क्या कर सकते हो, इधर आप 33 मार्क्स के मान के चल सकते हो। और जो बाकी के 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 4, 5, 6, 7, वो आपके बोर्ड्स में 17 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर आप उसको ज्यादा से ज्यादा 36, 37 मार्क्स के आसपास मान के चल सकते हो, तो आपका 70 मार्क्स का वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर स्टार्ट कैसे करें, पढ़ना किस तरीके से है। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वन शॉट्स, बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अब उन वन शॉट्स में क्या है, आपके पूरे A to Z सारे टॉपिक्स क्लियर है ना, आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे वन शॉट्स आपके क्लियर। अब उसके बाद इन वन शॉट्स के जस्ट बाद कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे 1 to लेकर 7 तक। बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, लाइव में करवा भी रहा हूँ। डिटेल लेक्चर्स भी आपके चल रहे हैं और अगर आपको किसी और चीज की नीड है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, सबसे पहले आप लोगों ने वन शॉट्स करने हैं। जैसे ही आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार जब ये एक बार हो जाए तो एक बार फिर से हम वन शॉट कर रहे होंगे, फिर से एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहां तक होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती क्या कर जाते हैं, इतना करने के बाद उनको लगता है हमने तो सब कुछ कर लिया। सब कुछ नहीं करा यार आपने, आप लोगों को पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। मेरी बात समझना, आप लोगों को पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अब पीवाईक्यूज के जो है ना चैप्टर 1 से लेकर 3 तक तो मैं करा चुका हूं, उनके लिंक्स मैं आपको वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो बाकी चैप्टर्स है वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे साथ लेकर चलना है। देखो ये तो रही इस चैनल पे बात, जो इस चैनल पे चल रहा है। अब एक चीज और है कि यार एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा पेड बैच के लिए हमने बात करी है। देखो ये एक छोटा सा बैच है, इधर 11th लिखा हुआ है, तो चाहे आप 11th बोले चाहे आप 12th बोले, मैं आपको बता दूं ये 1500 रुपए के आसपास का कोर्स है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, केमिस्ट्री और मैथ्स, राइट बच्चा पार्टी। अब आप लोगों को क्या करना है, VKRB कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये भी, इस पे भी आपको 12 अगस्त तक 20% ऑफ मिल रहा होगा, यानी 1200 रुपए में आपको 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक ये पूरा एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर 7 के 7 चैप्टर आपको विद क्वेश्चंस, विद डाउट सॉल्विंग सब आपको ये करवा दिया जाएगा। अब बात यह है कि सर हम कैसे भरोसा कर ले कि आप पेड बैच में किस तरीके से कराओगे, तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है। आप एक डेमो क्लास है, उस डेमो क्लास को ज्वाइन करिए, डेमो क्लास में देखिए कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, उसके बाद फिर आप आगे देख सकते हो, यहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो यार अब स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी मतलब आप समझो कि लेट कर चुके हैं, 4 से 5 महीने हमारे ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब हमारे पास जो टाइम बचता है, देखो बहुत सारे बच्चे उठते हैं, जागते हैं अपने मिड टर्म एग्जाम्स के बाद, उनको समझ में आता है कि गलती करिए, अब इस गलती को सुधारते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो अभी से जागना पड़ेगा। अब जाग सकते हैं हम लोग। एक और चीज, इस पूरे जर्नी के बीच में जब आप कर भी रहे होगे तो बहुत सारे बच्चे हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट बना के देने वाला हूं, और वो कहां पर आपको मिल रहा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन योर टिप्स।
हमारा टेलीग्राम चैनल है भैया फिजिक्स ऑन योर टिप्स, यहाँ पर आपको ये टेस्ट भी मिलने वाले हैं, तो आप ये टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक आपको मिल रहा होगा, टाइम और पूरा प्लानर शेयर कर दिया जाएगा कि हाँ इस दिन इस चैप्टर का टेस्ट है, इस दिन इस चैप्टर का टेस्ट है, फिर उस टेस्ट को मैं सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आपको मार्क्स भी पता चल जाएंगे कि हाँ आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और लास्ट तक जैसे ही हमारा पेपर होने वाला होगा उसके बाद फिर हमें सैंपल पेपर्स लगाने बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपर से अगर आप पूछोगे तो वो हमेशा ये कहता है कि पेपर में जाने से पहले आपको टाइम लेकर उतने जितने बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है उतने बजे बैठो, टाइमर सेट करो, और 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे आप पूरा पेपर दो, जिससे कि आपको आइडिया लगता है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया मैंने, जो आपको 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको जो लेने पड़ेंगे, तो उधर से भी आप वो बुक्स ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी सैंपल पेपर की बुक आप मंगा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस चीज की नीड है आपको, क्या और चीज ऐसा लगता है जो आपको चाहिए होगा मेरी तरफ से, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और अब स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि एक हिसाब से 10 अगस्त हो गई है और 10 से लेकर अब हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 25 से 26 27 दिन या कुछ बच्चों के पास 1 महीने के आसपास का टाइम रह गया है। तो अब बिल्कुल से अब इधर उधर मत देखो, ठीक है ना। कॉपी किताब उठा लो और कॉपी किताब उठा के अब जो आपको लगता है कि ये मुझे आता है इस तरीके से कर लो, और जो आपको लगता है कि ये नहीं आता है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। रोज वीडियोस आ रही होगी आपके पास, डेली बेसिस पर मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, और आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ऐसा चाहिए कि आपको डेली बेसिस पर टारगेट्स मिले, कि जैसे सुबह आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाए कि हाँ आज तुम्हें ये करना है। अगर ऐसा है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही की अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑलरेडी, जय हिंद।